अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा ये आज का जो लेक्चर है ये मैं फ़र्स्ट ईयर मैथ्स वालों के लिए ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.3 का ये पहला लेक्चर है। 3.3 एक लेंथी एक्सरसाइज है। होपफुली 2 या 3 लेक्चर्स उससे रिलेटेड मैं अपलोड करूँगा ताकि आपको डिटेल में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो आप लोगों ने इससे पहले चैप्टर 3 के लेक्चर देखे वो 3.1 और 3.2 से रिलेटेड थे। उनमें भी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस मैंने आप लोगों को उसके बारे में भी बताया था, लेकिन वो ऑर्डर 2x2 से रिलेटेड थे। आज ये जो लेक्चर है ये जिस मैट्रिक्स के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है या जिन मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर, उनका ऑर्डर 3x3 है। अच्छा, अब अगर आपके पास कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बिलफर्ज मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3x3, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। अच्छा, अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मैंने बोला है इसका जो ऑर्डर है वो है 3x3। अगर आपसे कोई ये कहता है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो आप ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो रोज़ हैं वो हैं 3, यानी 3 इसकी रोज़ हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, और 3 ही इसके कॉलम्स हैं, जिसे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 या कॉलम नंबर 3 कहते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम 6 वेज से फाइंड कर सकते हैं। 6 वेज टू फाइंड इट्स मैट्रिसेस। हमारे पास 6 रास्ते हैं मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के, जिनका ऑर्डर जो है वो 3x3 है। अच्छा, वो 6 वेज कैसे हैं? हर रो से, किसी भी एक रो से इसे एक्सपैंड कर सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट, यानी इसे एक्सपैंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल आएगा, या किसी भी एक कॉलम से इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। 6 में से कोई भी वे अडॉप्ट कर लो, आंसर सेम आना है। इसका मतलब एक वे अडॉप्ट करना है। टोटल पॉसिबल 6 वेज हैं, लेकिन यूज़ करना है ओनली 1, जो आपका दिल करता है। यानी आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसे जिस मर्ज़ी रो, जिस मर्ज़ी कॉलम से इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर सकते हैं। यानी अगर मुझे कोई कहता है इसका डिटर्मिनेंट निकालो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33 लिखा हुआ है, और अब मुझे कोई कहता है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो मेरे पास 6 वेज हैं। या तो मैं इसे किसी रो से एक्सपैंड करूँगा, या मैं इसे किसी कॉलम से एक्सपैंड करूँगा। अच्छा, वो एक्सपैंड कैसे करूँगा कि मैंने जिस रो या जिस कॉलम से इसे एक्सपैंड करना है उसके साथ सबसे पहले नंबर पे अलामत यानी साइन चेक करना है कि वो इन एलिमेंट्स में से किसके साथ कौन सा साइन आता है, और उसका स्टार्ट आपने प्लस से लेना है। पहले के साथ प्लस लगाना है। अगर वो आप इसमें इससे कोई एक्सपेंशन लिखना चाहते हैं, इसके साथ प्लस का निशान आना है। दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, यानी अल्टरनेटिव साइन, बदल बदल के साइन साथ आते हैं। अगर आप इसे एक्सपैंड करते हो, एक्सपैंड फ्रॉम रो 1, तो आपने करना क्या है, इस एलिमेंट को लिखते हुए इसके साथ प्लस का निशान लगाना है। अगर ये एलिमेंट है ही नेगेटिव, प्लस का निशान साथ आ भी जाए तो नेगेटिव ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस का निशान आएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। मैं अभी एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन हल करता हूँ। ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में से छोड़ के बाकी का आपने डिटर्मिनेंट लिखना है, यानी A22, A23, A32 एंड A33। अब जैसे इसकी बात की थी, अब इसकी बारी आएगी, इसके साथ माइनस का निशान आना है। ये एलिमेंट बेटा जिस रो और जिस कॉलम में से डिलीट करना है, दिमाग से निकालना है। जब डिलीट करोगे तो बाकी चीज़ बचेगी, वो आएगी A21, A23, A31 और A33। उसके बाद थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस का निशान आएगा। A13 उसका नंबर है। वो जिस रो जिस कॉलम में उसे डिलीट करना है और डिलीट करके बाकी का डिटर्मिनेंट लिखना, तो आएगा A21, A22, A31, A32।
जो इसको एक्सपैंड आप करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा। अब एक बंदा कहता है मैंने इसे रो 1 से एक्सपैंड नहीं करना, ओके ठीक है, आप किसी और रो से इसे एक्सपैंड कर लें, आप किसी और कॉलम से इसे एक्सपैंड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मसलन मुझे कोई कहता है कि इसे जनाब मैं एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड फ्रॉम C2 कॉलम नंबर 2, तो इसका तब आंसर कैसे लिखा जाएगा। अब इस कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं निशान मैंने पहले ऊपर बता दिया था, इसके साथ आना था माइनस, इसके साथ आना है प्लस, इसके साथ आना है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, इसके साथ माइनस। तरतीब यहाँ से देखनी है आपने, चलना ऐसे है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसका मतलब है आपने जब इसको लिखना है तो इसके साथ निशान लगाना है माइनस का। ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में से छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट लिखना है, विच इज़ A21 A23 A31 A33। अच्छा, फिर उसके बाद इसके साथ निशान आना है प्लस का। ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसे डिलीट करना है, बाकी का डिटर्मिनेंट लिखना है A11 A13 A31 A33। उसके बाद लास्ट नंबर पे इसके साथ आना है माइनस का निशान। ये एलिमेंट A32 है, ये जिस रो जिस कॉलम में उसे आपने डिलीट करना है, बाकी का डिटर्मिनेंट लिखना है, विच इज़ A11 A13 A21 A23। और फिर आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने 2 वेज सिखाए हैं, आप 6 में से कोई भी रो या कॉलम से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हो। एक और बात, जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे आंसर सेम आना। मसलन मिसाल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन एक लिखता हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 111 है, ऊपर उसने लिखा हुआ है डिटर्मिन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स, अगर ये बात ज़रा ध्यान से सुन लो सब लोग, अगर कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स आता और मुझे वो कहता है यार ये एक तेरे पास मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर, फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। अगर मुझे कोई ये पूछेगा तो फिर बेटा पहले नंबर पे मैं इसका नाम फर्ज करूँगा, सपोज करूँगा, ए रख लो, बी रख लो, सी रख लो, जो मर्ज़ी नाम रखो, और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट का वर्ड लिखूँगा और फिर इसे मैं किसी रो या कॉलम से एक्सपैंड करूँगा, ये होगा वे। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स नहीं आता मेरे पास, सीधा डिटर्मिनेंट आता और कोई कहता है इसका जवाब निकाल के दिखा, तो अब मेरे पास मैट्रिक्स तो नहीं आया, अब मेरे पास तो सीधा उसने क्वेश्चन में ही डिटर्मिनेंट पूछा, इसलिए मैंने इसका नाम ए या मॉड ए नहीं रखना। ऐसे क्वेश्चंस का नाम डेल्टा से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा नाम रखना है आपने, और फिर इसे किसी रो या कॉलम से जिससे आप एक्सपैंड करना चाहें एक्सपैंड कर दें। तो ये बात जहन में रख के तो हम क्वेश्चन की तरफ आ गए जी। एक्सरसाइज 3.3 का प्रॉपर स्टार्ट हो गया जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ। लेट, नाम इसका रखा डेल्टा। अच्छा, डेल्टा में है क्या, 5 -2 -4 3 -1 -3 -2 1 2। अच्छा, इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड इसे मैं कर रहा हूँ फ्रॉम रो नंबर 1। अच्छा, जब मैंने इसे रो 1 से एक्सपैंड करना है तो बेटा साइन इसके साथ आता है प्लस का, इसके साथ आता है माइनस, फिर इसके साथ प्लस, प्लस माइनस प्लस, इसके साथ प्लस का निशान लिखना है, यानी प्लस का निशान आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये एलिमेंट जिस कॉलम जिस रो में उससे जेन से निकालें और जो बाकी चीज़ बच गई उसका डिटर्मिनेंट यहाँ लिख दें। अच्छा, फिर उसके बाद इसके साथ निशान आना था माइनस का, लेकिन ये खुद ऑलरेडी नेगेटिव है, इस माइनस के साथ ये मिलकर प्लस हो जाएगा। ये 2 मैंने लिखा है। अब ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसे डिलीट किया तो बाकी का डिटर्मिनेंट आता है 3 -3 -2 2। और फिर लास्ट वाले के साथ निशान प्लस का आना था। एक्चुअल में ये लिखा हुआ गया है, मतलब ये +2 कैसे आ गया, लिखना तो सर आपने कहा था माइनस आएगा, लेकिन ये एलिमेंट खुद -2 है। ऐसे इधर आना प्लस है लेकिन ये एलिमेंट खुद नेगेटिव है, तो बाद में वो प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये बाद में माइनस माइनस प्लस ही होगा। अच्छा, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसे छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब ये आ क्या रहा है, इसको ज़रब देंगे तो -2, फिर माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, वो प्लस हो जाएगा।
ये +2 आएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस जब इनको करेंगे तो +6 आ जाएगा, ये ऐसे ही आएगा। उसके बाद -4 के साथ ये 3 और ये -2 आ जाएगा। आप चेक कर लो, ये 1 आएगा, इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 आएगा, 0 से इस मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, ये 1 आएगा विच इज़ -4 और जवाब आपके पास 1 आ गया। अच्छा, ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है और मैंने इसे एक्सपैंड किया था रो नंबर 1 से। अब कोई बंदा कहता है सर मैंने इसको ना इससे एक्सपैंड नहीं करना, ओके मैं सर इसे एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ रो नंबर 3 से, मैं यही वर्ड लिखूँगा फिर, एक्सपैंड फ्रॉम रो 3 R3। अच्छा, अब इसके साथ कौन से साइन आने हैं तो वो यहाँ से चल के देखना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब इसके साथ प्लस आना है, इसके साथ माइनस आना है, इसके साथ प्लस आना है। एक्सपैंड कर रहा हूँ, पहले आएगा -2, उसके साथ निशान प्लस का आना था इसलिए वो लिखा नहीं है। अच्छा, वो रो और वो कॉलम छोड़ा तो बाकी का डिटर्मिनेंट आया -2 -4 -1 -3, फिर इसके साथ 9 माइनस का निशान आना था। ये जिस रो जिस कॉलम से छोड़ा बाकी का डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ 5 -4 फिर 3 और -3, फिर इसके बाद प्लस आना था। ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में से छोड़ें बाकी का डिटर्मिनेंट 5 -2 3 -1। ओके जी, मैं इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ, ये 6 -4 -1 के साथ -15 +12, ये 2 इसके साथ -5 +6। ओके बेटा आप लोग ये चेक करें कि -2 के साथ 6 -4 +2 आ जाएगा। उसके बाद -1 के साथ आएगा -3, फिर 2 के साथ आएगा +1, आंसर आएगा -4 +3 +2, और आप चेक कर लो कि इसका आंसर फिर +1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वे जो मर्ज़ी अडॉप्ट कर लें, लेकिन ये कि डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं, मैंने आपके सामने अभी पहला पार्ट सॉल्व किया है। जैसे मैं इसका पहला पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, इससे अगले पार्ट्स में भी यही वे अडॉप्ट करना है आप लोगों ने। तो क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1, उसका पहला पार्ट सेम उसी वे से इसका 4th पार्ट भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 के 4th पार्ट की तरफ अब सब लोगों का ध्यान आ जाए। क्वेश्चन 1 का जो 4th पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, नाम उसका रखा डेल्टा। क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन है a + l a - l a, फिर आ रहा है a + l a - l, फिर आ रहा है a - l, फिर आ रहा है a और लास्ट में आ रहा है a + l। ओके, इसको भी एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ फ्रॉम रो 1, एक्सपैंड फ्रॉम रो 1। अच्छा, जब आप रो 1 से एक्सपैंड करेंगे इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस आता है। पहले के साथ प्लस आया, ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में से छोड़ा बाकी का डिटर्मिनेंट लिखा a + l a - l a और a + l, फिर इसके साथ नेगेटिव साइन आया। ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में था उसको छोड़ा और रो कॉलम छोड़ा तो बाकी का डिटर्मिनेंट a - l, और फिर उसके बाद a - l और a + l आ गया। तो ये रो कॉलम मैंने स्किप किया, आप ऐसे लाइन्स लगा के भी इसको चेक कर सकते हो। प्लस लास्ट एलिमेंट की तरफ आ रहा हूँ, लास्ट एलिमेंट जो है उसके साथ प्लस आया और ये रो कॉलम छोड़ा तो आया a + l, फिर a - l और लास्ट में आ गया a। तो अब इसे एक्सपैंड करते हैं, a + l के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो a + l का होल स्क्वायर आएगा, माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो a² - al आया। ये मैं डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर रहा हूँ। उसके बाद जो उनसे माइनस के साथ a - l है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पहले आया a² + al, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a - l का होल स्क्वायर आ जाएगा। जगह काम है मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस a के साथ ये मल्टीप्लाई हो तो a² माइनस, ये ऐसे लगता है जैसे a - b a + b वाला फार्मूला आएगा a² - l²। तो ये मैंने इसको एक्सपैंड किया। अब इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ और ये ब्रैकेट्स खोल रहा हूँ जी। पहले a + l, ये स्क्वायर खोला तो आया a² + l² + 2al माइनस a² + al। ये भी मैंने पहली ब्रैकेट्स को खोला है। उसके बाद -a - l के साथ बेटा आप लोग चेक कर लो, ये ओपन कर रहा हूँ a² + al
उसके बाद माइनस के साथ स्क्वायर जब ओपन होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2al। तो ये मैंने स्क्वायर खोला और माइनस की वजह से साइन चेंज किए हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट्स खोलोगे तो ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो गए ए एल स्क्वायर आना जी लास्ट में। उसके बाद गौर से देखें ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों ऐड होके ए प्लस एल के साथ ब्रैकेट में पहले 3al और प्लस आ रहा है एल स्क्वायर। उसके बाद ये ए स्क्वायर कट रहा है और ए एल और 2al ऐड होके माइनस के साथ जो ए माइनस एल लिखा उसके बाद ब्रैकेट में आएगा 3al माइनस एल स्क्वायर और लास्ट में जो प्लस ए एल स्क्वायर लिखा था वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपने लास्ट काम यही करना है, सारी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके ओपन कर रहा हूँ। पहले ए से दोनों को मल्टीप्लाई तो 3a² प्लस ए एल स्क्वायर, फिर एल से दोनों को मल्टीप्लाई 3al² प्लस l³। अब ये माइनस ए के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है, ये बाहर माइनस है इसके, माइनस 3a² प्लस al²। उसके बाद फिर प्लस एल के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3al² माइनस l³ और लास्ट में जो al² था वो लिख दिया। ध्यान से चेक करो तो l³ कट रहा है। उसके बाद ये है 3a²l, ये है माइनस 3a²l, ये भी कट गया। उसके बाद जो उनसे जो चीज़ बची है वो है 1al², 3al² कितना हो गया 4, उसमें एक और l² 5, उसमें 3al², 8al², उसमें एक और al², तो टोटल आंसर आया 9al²। ये हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर है। आप इस क्वेश्चन को अपने हाथों से लिखकर प्रैक्टिस करिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल था। मैंने इससे आगे चलना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ज़रा ध्यान आ जाए। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। फ़िलहाल आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करना है। आगे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस मैं करूँगा। जो पार्ट्स या जो क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ फ़िलहाल आपने 3.3 के वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर मैं क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट करके दिखा रहा हूँ। जो कर सकते हैं विदाउट प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन वो मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमने 3.3 के कौन कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो ए प्लस एल इज इक्वल टू l² इंटू 3a प्लस एल। तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। आपने इसी तरह इस क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट ले लेना है और इसको एक्सपैंड करना है। जब आप इसे एक्सपैंड करोगे तो आपके पास सेम उसी वे से जैसे 9al² आया तो उसकी जगह अब ये आंसर आ जाएगा। तो बहरहाल इसको भी मैं एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ, फिर आपके लिए भी कोई 1-2 पार्ट छोड़ता हूँ जो आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। एक्सपैंड फ्रॉम रो 1 कर रहा हूँ, पहले एलिमेंट के साथ प्लस का साइन, ये जिस रो जिस कॉलम में उसे छोड़ा बाकी का डिटर्मिनेंट आ गया, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद इसके साथ माइनस का साइन, ये जिस रो जिस कॉलम में से छोड़ा बाकी का डिटर्मिनेंट आ गया। लास्ट वाले के साथ प्लस का साइन, ये जिस रो जिस कॉलम में से छोड़ के बाकी का मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया जी। अब इसे एक्सपैंड करते हैं ए प्लस एल के साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर, माइनस ए के साथ पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर प्लस ए एल, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद लास्ट में प्लस ए के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर प्लस ए एल आ गया। ओके जी, ये स्क्वायर खोल रहा हूँ, ए प्लस एल के साथ इसका स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2al माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए के साथ ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया, ये ए एल रह गया। इस ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस के साथ ये एल आएगा, ए स्क्वायर कैंसिल होगा, वो माइनस ए एल इससे मल्टीप्लाई होके माइनस ए स्क्वायर एल आएगा। अच्छा, अब ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल है, पहले ए से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो ए एल स्क्वायर प्लस 2a²l आ गया। फिर एल से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो l³ प्लस 2al² आ गया, फिर माइनस a²l आया, फिर माइनस a²l आ गया। अच्छा, ये 2a²l ये दोनों आपस में कैंसिल, उसके बाद ये और ये ऐड हो जाएगा
एल क्यूब के साथ प्लस करके ये दोनों ऐड होके 3l² आ गया। और अब चेक करो तो l² इसमें कॉमन है, अंदर l+3a या 3a+l आ जाता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसको आप ऑब्ज़र्व कर लो। थोड़ा सा मैंने इसको डाउन नहीं किया हुआ था, आपने किया था तो आपको लास्ट लाइंस पहले नज़र नहीं आई होंगी। ये मैंने इसको ऊपर किया है, आप इसको टैली करें। मैंने मल्टीप्लिकेशन की है और ब्रैकेट्स खोल के टर्म्स को कैंसिल किया है। आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ जो उनसे अपने हाथों से प्रैक्टिस करके चेक करिएगा तो आपके सामने ही आंसर भी आ जाएगा जी। तो ये क्वेश्चन 3 का था सेकंड पार्ट। अच्छा, पेज नंबर 112 के ऊपर मैं आया हूँ, और 112 पे ये क्वेश्चन 3 का मैंने जो सॉल्व किया था ना, 111 पेज के ऊपर था क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। आपने क्वेश्चन 3 का 5वां, 6ठा और 7वां पार्ट भी करना है। ये आप लोगों का काम है, और ये सेम ऐसे ही है, बल्कि उससे आसान है जो मैंने खुद सॉल्व किए हैं क्वेश्चन। तो ये सेम इसी तरह क्वेश्चन 3 का जैसे सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, वैसे ही आपने ये पार्ट सॉल्व करने हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन 1 की है, और कहा है क्वेश्चन 2 नहीं अभी करवाया मैंने। क्वेश्चन 3 के ये 4 पार्ट्स की बात हो गई है, इसको आपने सॉल्व करना है। रिमेनिंग पार्ट्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं पेंडिंग पे रख रहा हूँ। क्वेश्चन 1 किया है, क्वेश्चन 3 के ये 4 पार्ट्स की बात हुई है, और अब चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, फाइनल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन 6 में उसने क्या कहा है उसको देखो। क्वेश्चन 6 में उसने कहा एक्स की वैल्यू फाइंड करो, और 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें डिटर्मिनेंट जो है एक वो या -30 के बराबर है, या 0 के बराबर है, या फिर 0 के बराबर है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जिसमें ये -30 के बराबर है, और ये है 3 1x -1 3 4, और फिर है बेटा x 1 0। तो वो कहता है इसको एक्सपैंड करो -30 के बराबर रख के, और उसके बाद जो है ना x की वैल्यू फाइंड करो। तो एक्सपैंड फ्रॉम रो 1 कर दें। जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, आपने इसके रिमेनिंग सेकंड थर्ड पार्ट करना है, और फिर उसके बाद जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाइएगा। हमने क्वेश्चन 1 किया है, क्वेश्चन 3 के कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स करवाए हैं मैंने आपको, फिर क्वेश्चन 6 किया है, और उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने करना है वो है 14 15 16। जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तो फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसकी। अच्छा, एक्सपैंड फ्रॉम रो 1 जो है उसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। रो 1 से एक्सपैंड करेंगे, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस। और ये सारी चीज़ किसके बराबर है? जिसके बराबर है उसके बराबर लिख दें। अगर सेकंड पार्ट करोगे तो वो 0 के बराबर लिखना। अच्छा, ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में से छोड़ा बाकी का डिटर्मिनेंट आ गया। ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में से छोड़ा बाकी का डिटर्मिनेंट आ गया जी। ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में से छोड़ा तो बाकी का डिटर्मिनेंट ये आ गया। अब इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ, ये 0 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -4 आएगा, फिर ये 0 आएगा, माइनस जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 4x आएगा, प्लस x के साथ ये मल्टीप्लाई होंगे तो -1, जब माइनस करके ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3x, और ये -30 मैं इस तरफ ले आया, इस तरफ आगे +30 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर पे जब इसको एक्सपैंड करोगे तो 3 के साथ -4 मल्टीप्लाई, -1 के साथ -4x मल्टीप्लाई, x के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पहले -x फिर -3x² +30। अब चेक करो, ये हाईएस्ट पावर वाली टर्म है। उसके बाद ये दोनों प्लस माइनस हो तो +3x आता है, -12 +30 +18 आता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर वाली टर्म का नेगेटिव है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए इसे -1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें 3 कॉमन भी है इसलिए डिवाइड बाय -3 कर दें। -3 फिर डिवाइड करने से यहाँ आएगा x², यहाँ आएगा -x, यहाँ आएगा -6। अब इसके फैक्टर्स बनते हैं। फैक्टर्स बनाने का प्रोसीजर मैंने यूट्यूब चैनल पे एक इजी वे समझाया हुआ है, उसको सीख लोगे तो आप डायरेक्ट फैक्टर्स भी बना सकते हो। जिसको फैक्टराइजेशन फिर भी नहीं समझ आती वो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकता है। इसके हिस्से बनेंगे -3x + 2x। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है विच इज़ x, इन दोनों में कुछ कॉमन है विच इज़ 2, एक फैक्टर इसका बेटा आ जाएगा x + 2, दूसरा आ जाएगा x - 3। बारी बारी सिफर रखेंगे इसे तो एक -2 और एक 3 आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन
जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया क्वेश्चन 6, उसका मैंने किया है फर्स्ट पार्ट। इसकी रिमेनिंग जो सेकंड थर्ड पार्ट है वो आप सब ने प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपके सामने ये सॉल्व किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 6। मैंने चलना है 14, 15, 16 की तरफ। सबसे पहले मैं 16 क्वेश्चन करूँ, फिर 14 और 15 की बात करूँगा। तो ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 के सिलेक्टेड पार्ट्स नंबर बताए हैं आपको मैंने, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर मैंने 6 करवाया है, और फिर उसके बाद मैंने कहा 14 से 16 तक ये सवाल करने हैं। आज के लेक्चर में यही शामिल हैं चीज़ें। अच्छा, ए दिया हुआ विच इज़ 2, -1, 3 एंड 1। ए देने के बाद वो कहता है प्रूफ करके दिखाओ ए इनवर्स का ट्रांसपोज लें, चाहे ए ट्रांसपोज का इनवर्स लें। पेज नंबर है 114, उस पर हम आए हैं और 14, 15, 16 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए इसका इन्वर्स फाइंड कर लेना। तो इन्वर्स का तरीका मैंने कई दफ़ा बता दिया। 2x2 का ये डिटर्मिन मैट्रिक्स है, एडजॉइंट आएगा, डायगोनल्स वालों की जगह चेंज, इनके साइन चेंज। नीचे इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 माइनस ये ज़रब होगा तो +3। इसका मतलब आंसर आ गया 1/5, 1 1 -3 2। और इसका मतलब है ये इन्वर्स आ गया। तो हमें ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ये है लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले फाइंड कर लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है रोज़ को कॉलम, और ये चाहो तो आप लोग इसे डिवाइड कर दो बेशक। 1/5, 5 पर डिवाइड करो, 1/5 -3/5, 2/5, ये आ रहा है ए इनवर्स। तो इसका ट्रांसपोज का मतलब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। इसके ऊपर टी डाल दिए मैंने। अच्छा, ट्रांसपोज क्या करता है, रोज़ को चेंज कर देता है कॉलम में। ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम आ गया। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, मैंने इसका नाम ही कोई N1 रख दिया। उसके बाद राइट साइड के लिए पहले मैंने ए ट्रांसपोज लिखा। इसका मतलब क्या है कि इस पार्ट, इस साइड का मतलब पहले आप इन्वर्स लें और बाद में इसका ट्रांसपोज लें, और इस साइड का मतलब है पहले आप ए का ट्रांसपोज लें और फिर इसका इन्वर्स निकालें। ट्रांसपोज ए का लेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, तो ये ट्रांसपोज है। अब अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ तो वो है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। इसका मतलब है ऊपर इसका एडजॉइंट, नीचे इसका डिटर्मिनेंट, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका एडजॉइंट क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, और नीचे इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2+3। तो बेटा चेक करो, जो 5 इस पर डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1/5 -3/5, 1/5 एंड 2/5, और इसका नंबर आ जाएगा इक्वेशन 2। और आप चेक कर लो 1 और 2 बराबर हैं। आप लास्ट लाइन लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सलूशन आपके सामने है, खुद अपने हाथों से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन का नंबर था 16, 16। मैंने चलना है क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन 14। ओके, 15 क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है। क्वेश्चन 15 में उसने ये कहा है, 15 क्वेश्चन में उसने कहा ये प्रूव करो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ए की वैल्यू दी हुई है 1 -1 2 और 0 3 1, और बी की बेटा वैल्यू दी हुई है 1 1 3 2 0 -1। ये एक मैट्रिक्स है। तो पहले तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई मैंने सिखाया हुआ आप लोगों को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहला पहले से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, प्लस तीसरा तीसरे से, वो ज़ीरो हो रहा है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से पहला पहले से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, प्लस तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई। ये मैंने अभी फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से पहला पहले से, प्लस दूसरा दूसरे से, प्लस तीसरा तीसरे से। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। आंसर इसका आ रहा है -2, इसका आ रहा है -3, इसका 9 और इसका 5। ये मैंने ए डॉट बी निकाला है, और इस लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब है मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये इसका इक्वेशन 1 आ गई जी। लेफ़्ट साइड मैंने सॉल्व कर दी है। उसके बाद आपने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है।
ये है इसकी राइट हैंड साइड। भाई बी ट्रांसपोज का मतलब है इसका ट्रांसपोज लिखो, तो पहला कॉलम पहली रो बना देना, दूसरा कॉलम दूसरी रो बना देना, और ये पहला कॉलम इसका आ जाएगा 1 - 1 2, ज़ाहिर इसका ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, और दूसरा कॉलम 0 3 1। लो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई पहला पहले से, तो जब आपने इनको ऐड करना है तो इसका आंसर आएगा -2, इसका आंसर आएगा 9, इसका आंसर आएगा -3, और इसका आंसर आ जाएगा 5। और आपने कहना है फ्रॉम 1 और 2 लेफ़्ट साइड जो उसकी है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी जो उनसे सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन की है, मैंने कोई नई बात नहीं है, काफ़ी दिनों से आपको यही बातें सिखा रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 15। मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और दूसरा पार्ट आपके ज़िम्मे है, आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि ए बी का अगर प्रोडक्ट में इन्वर्स लें तो आंसर आता है बाद वाले का इन्वर्स पहले, पहले वाले का इन्वर्स बाद में। ये एक थ्योरम भी है, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना ही। मैंने दोबारा कॉन्सेप्ट आपसे ये पॉइंट पूछना भी है कि जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ए बी का ट्रांसपोज लें तो बी पहले आता है ट्रांसपोज में, बाद में ही आता है। ऐसे ही जो उनसे है इन्वर्स में भी पहले बी इन्वर्स आता है, बाद में ही इन्वर्स आता है। फर्स्ट पार्ट में ए दिया हुआ है 1 2 -1 0, और बी दिया हुआ है -3 1 4 -1। लें इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पहले कर दी, पहली रो पहला कॉलम पहला पहले से ज़रब प्लस दूसरा दूसरे से, फिर उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम पहला पहले से दूसरा दूसरे से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहला पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा दूसरे से, और सेकंड रो सेकंड कॉलम से तो -1 + 0। तो ये इसका ज़रब का आंसर आया, और मैंने इसका लेना है इन्वर्स, तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आएगी ए बी का इन्वर्स। ऊपर इसका एडजॉइंट लिखो, नीचे इसका डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट में जगह चेंज करो इनकी, इनके साइन चेंज करो। डिटर्मिनेंट नीचे आएगा -5 + 3, तो आंसर आ रहा है -2, और जो ये -2 इन सब के नीचे डिवाइड होगा तो पहले आएगा +1/2, फिर आएगा -1/2, फिर आएगा +3/2, फिर आएगा -5/2, और इसका नंबर आ गया इक्वेशन 1। जैसे मैंने लेफ़्ट साइड सॉल्व की है, पहले अब आप निकालें ए इनवर्स, फिर निकालें बी इनवर्स, और फिर इन दोनों को ज़रब करना है, बी इनवर्स पहले और ए इनवर्स बाद में। अच्छा इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस ऊपर इसका एडजॉइंट आएगा, इनकी जगह चेंज करो, इनके साइन चेंज करो, नीचे इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0 + 2। आप चेक कर लो इसे, इन दोनों की जगह चेंज करो, इन दोनों के साइन चेंज करो, और नीचे आएगा इसका डिटर्मिनेंट 3 - 4। तो ये 1/2 के साथ आ रहा है 0 - 2 1 1, ये इन्वर्स है। और बी इन्वर्स जो सा है बड़ा आप चेक कर लीजिए, -1 आता है, जब इन सब के नीचे आएगा तो ये प्लस बन जाएंगे सब के सब। तो ये इन्वर्स और ये बी इन्वर्स है। अब हमने एक्चुअल में राइट हैंड साइड सॉल्व करनी थी, विच इज़ बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसका मतलब है बी इन्वर्स लिखो 1 1 4 3, मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स लिखो विच इज़ 1/2 दिस। काम ये करना है 1/2 को लिख लेना स्टार्ट में, और ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ ताकि जगह स्पेस भी मिल जाए। 1/2 को लिख लेना स्टार्ट में, पहले आएगा 1 1 4 3, और जो साथ मैट्रिक्स है वो आएगा 0 -2 1 1। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहला कॉलम 0 + 1, ये मल्टीप्लाई हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 + 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 + 3। तो ज़रब किया मैंने और ये आंसर आ रहे हैं। और अब आप इनको 2 पर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/2 -1/2 3/2 -5/2, इसका नंबर रख लेना 2, और फ्रॉम 1 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, आप इसको टैली कर सकते हो। ये था आज का लेक्चर, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब भी करें, क्लास फेलोज़ तक भी कन्वे करें, लेक्चर को अच्छी तरह तैयार करिएगा, फिर बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।